नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 19 उपभोक्ता जागरूकता का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले वीडियो में हमने उपभोक्ता जागरूकता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम उपभोक्ता शोषण के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यापारिक कार्यकलापों और गतिविधियों के विस्तार और अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के कारण आज उपभोक्ता को सही वस्तु या सही सेवा का चयन करने में कठिनाई महसूस होती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां आकर्षक विज्ञापन और जानकारी भी देती हैं, किंतु कई बार जानकारी पूरी नहीं होती अथवा जानकारी इस तरह से दी जाती है कि उपभोक्ता गुमराह हो जाते हैं और उपभोक्ता ठगे जाते हैं और उनका शोषण होता है। सामान्यतः उपभोक्ताओं का शोषण जिन तरीकों से होता है, हम उन्हीं बिंदुओं की इस वीडियो में बात करेंगे। इनमें सबसे पहला बिंदु है ऊंची कीमतें। प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि एक दुकान से हम कोई महंगी वस्तु ले लेते हैं और वही वस्तु दूसरी दुकान पर कम दाम में मिल जाती है। जब हम दुकानदार को वस्तु पर छपी हुई कीमत दिखाते हैं तो वह कई तरह के बहाने बनाने लगता है, जैसे कि कह देता है कि इस पर स्थानीय टैक्स लग गया है या अन्य कोई बहाना बनाकर वह हमें गुमराह कर देता है और इस तरह से उपभोक्ताओं का शोषण हो जाता है। दूसरा है घटिया गुणवत्ता, यानी कि गुणवत्ताहीन सामग्री का विक्रय करना। कई बार हमारे द्वारा खरीदा गया सामान घटिया किस्म का होता है, जैसे कई दवाइयों की अंतिम तिथि निकल चुकी होती है। कई बार बिजली के उपकरण या तो स्वयं जल जाते हैं अथवा उपभोक्ता को करंट से जला देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे होंगे। इस प्रकार खरीदार उपभोक्ता ठगा जाता है और उसका शोषण हो जाता है। उपभोक्ता शोषण का अगला तरीका है मिलावट और अशुद्धता। मिलावट का अर्थ होता है वस्तु में सस्ती वस्तु मिला देना। इससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि होती है। चावल में सफ़ेद कंकड़, मसालों में रंग, तुअर की दाल में खेसरी की दाल मिला देना और अन्य महंगे पदार्थ जैसे कि घी, मावा आदि हम लेते हैं और यहाँ तक कि दूध भी आजकल मिलावट वाला आ रहा है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलावट की जाकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है। कई बार तो लोग मिलावटी खाद्य पदार्थों के उपभोग करने से हाथ पैर से भी लाचार हो जाते हैं। मिलावट का खेल हमारे देश में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य को बहुत अधिक नुकसान होता है। उपभोक्ता शोषण का अगला तरीका है गलत और अधूरी जानकारी देना। उत्पादक और विक्रेता कई बार ग्राहकों को गलत और अधूरी जानकारी देते हैं। इससे ग्राहक गलत वस्तु खरीदकर फंस जाते हैं और उनका पैसा बेकार चला जाता है। वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, उसके उपयोग की अंतिम तिथि और उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि शर्तों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। वस्तु खरीदने के बाद उपभोक्ता परेशान होता रहता है। उपभोक्ता शोषण का जो अगला तरीका है वह है कृत्रिम अभाव, कालाबाजारी और जमाखोरी। कभी कभी त्योहार, पर्व आदि के अवसर पर व्यापारी नाजायज लाभ कमाने के लिए वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं और उस वस्तु का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं। मतलब इस तरह की अफवाहें फैला देते हैं कि यह सामग्री उपलब्ध नहीं है, जबकि वह उसको पहले ही जमा करके रख लेते हैं और फिर काला बाजारी के द्वारा अधिक कीमत वसूलते हैं। कई बार व्यापारी मना कर देते हैं कि फला वस्तु है ही नहीं, किंतु बाद में ग्राहक के बार बार कहने पर दोगुनी कीमत पर वही वस्तु उपलब्ध करा देते हैं। मिट्टी का तेल, चीनी आदि इसी प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका विक्रेता अभाव बताकर अधिक कीमत वसूलते हैं। उपभोक्ता शोषण का अगला तरीका है माप तौल में गड़बड़ी करना। माप तौल में विक्रेता कई प्रकार से गड़बड़ियां करते हैं।
जैसे बांट के तले को खोखला कर देना, उसका वजन वांछित से कम होना, बांट के स्थान पर पत्थर का उपयोग करना, लीटर के पैमाने का तला नीचे से मोटा या ऊपर से उठा हुआ होना, और तराजू के पलड़े के नीचे कई बार चुंबक भी लगा दी जाती है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रही हैं, उनमें क्या हो रहा है यह आपको दिख ही नहीं रहा है। इस तरह से उपभोक्ता जितना भुगतान करता है, जितना पैसा देता है, उसके बदले में उसे वस्तु उचित मात्रा में प्राप्त ही नहीं हो पाती। उपभोक्ता शोषण का अगला तरीका है बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं का असंतोषजनक होना। जब तक उपभोक्ता वस्तु नहीं खरीद लेता है, उसको तरह तरह से लालच दिए जाते हैं और बाद में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का आकर्षण दिया जाता है, किंतु बाद में सेवाएं उचित समय में प्रदान नहीं की जाती तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता परेशान होता रहता है। उपभोक्ता शोषण का अगला तरीका है दुर्व्यवहार और अनावश्यक शर्तें। बैंक और कर्ज देने वाली संस्थाएं आदि उपभोक्ता को वित्तीय सेवाएं देती हैं, परंतु जमाकर्ताओं और कर्जदारों के साथ बैंक स्टाफ सहयोग नहीं करता। कई बार इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। इसी प्रकार गैस कनेक्शन, नई टेलीफोन लाइन, लाइसेंस शुदा सामान आदि प्राप्त करते समय विक्रेता अनावश्यक शर्तें लगाकर उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। उपभोक्ता अपने आप को बेबस और फंसा हुआ महसूस करता है। ये थे उपभोक्ता शोषण के कुछ तरीके, जिनके माध्यम से उत्पादक और विक्रेता उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अगले टॉपिक यानी कि उपभोक्ता शोषण के कारणों की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।